हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, हम लोग थे सप्लाई पे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सप्लाई पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके फर्स्ट लेक्चर में कुछ पॉइंट्स और मैंने सप्लाई को बताया। ठीक है, आज क्या है, आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, सप्लाई एनालिसिस। ठीक है, अब सप्लाई मतलब क्या। ठीक है, अब मुझे ना एक सेलर, एक प्रोड्यूसर के बेस पे सोचना है कि सप्लाई क्या है। ठीक है, अगर किसी भी बिजनेसमैन का या किसी भी प्रोड्यूसर का सप्लाई, अगर उसको सप्लाई प्रॉफिट ज्यादा हो रही है। ठीक है, अगर मुझे, अगर समझ लो, अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, माल बना रही हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी बच्चों, इसकी प्राइस 50 रुपीज रख दूंगी। ठीक है, अब मैंने इसको नॉर्मली 50 रुपीज तो रख दिया। ठीक है, पर मार्केट में ये प्रोडक्ट गई। ठीक है, और मस्त मस्त बिकी, तो मैं क्या करूंगी, अपना सप्लाई बंद कर दूंगी क्या। हाँ, कमेंट्स में बताना। ओके, नहीं, मैं अपना सप्लाई बंद नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब क्या, प्रॉफिट ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, प्राइस ज्यादा, सप्लाई ज्यादा। मतलब क्या, प्राइस में है पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, और हमने क्या देखा था लेक्चर नंबर फर्स्ट में, हमने देखा था कि ये अपना इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। ठीक है, अब इंडिविजुअल सप्लाई मतलब क्या, एक अकेला सेलर, ठीक है, कि अपनी प्रोडक्ट कैसे बेच रहा है और कैसे सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या, उसमें हमने क्या देखा, जैसे जैसे मेरी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ते जा रही थी, मेरा जो सप्लाई था वो भी बढ़ता जा रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, उसके बाद हम लोग ने देखा मार्केट सप्लाई। ठीक है, मार्केट सप्लाई में हम लोग ने क्या देखा, ऑल द जो मतलब जितने भी सेलर है मार्केट में या जितने भी प्रोड्यूसर है मार्केट में, वो सब एक साथ में आके जो काम कर रहे थे उसको हम लोग ने बोला मार्केट सप्लाई। ठीक है, उसमें हम लोग ने क्या देखा, जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही थी, मेरा सप्लाई भी बढ़ रहा था। मतलब क्या, एक प्रोड्यूसर का सप्लाई भी बढ़ रहा था। ठीक है, पर आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, फर्स्ट क्या है, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। ठीक है, अभी किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी कोई कॉमोडिटी है, उसकी प्राइस कैसे फिक्स होगी। ठीक है, उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे। ठीक है, उसको जो बनाने में जो खर्चा लगा है या उसको बनाने में जो रॉ मटेरियल्स लगा है, उसमें जो पैसा लगा है, उसके बाद जो मेरी फिनिश गुड्स, मतलब ये पेन बन के निकला है, ये कितने में निकला है, ये कैसे डिटरमाइन होगी, कॉमोडिटी के प्राइस के बेस पे। ठीक है, मतलब क्या, अभी एक समझ लो, अगर मुझे इस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट ज्यादा लगी है, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट कम मिला, मैं क्या करूंगी, प्राइस कम कर दूंगी। मतलब प्राइस कम मतलब क्या भाई, मैं सप्लाई भी कम कर दूंगी। ठीक है, पर अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, ठीक है, अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी, मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना मुझे, मैं क्या करूंगी, प्राइस कम कर दूंगी, सप्लाई भी कम कर दूंगी। पर अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो मैं क्या करूंगी, ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगी ना। अगर प्रॉफिट कमाऊंगी तो क्या करूंगी, सप्लाई करूंगी। मतलब क्या, एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, अगर उसको उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है चीजों की या कमोडिटी की जो बनाने की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो अगर प्राइस कम लगा है उसको, तो वो क्या करेगा, सप्लाई कम कर देगा। ठीक है, बट अगर उसको बनाने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर उसको कम लगी है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। अब ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो क्या, एक सेलर के, एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर किसी कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मेरा बढ़ गया। ठीक है, क्या हो गया, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो क्या होगा, मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्यादा पैसा लग गया है ना।
ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगी, भाई अगर मेरे को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो मैं सप्लाई क्यों करूं, मैं सप्लाई भी नहीं करूंगी। मतलब क्या, सप्लाई भी कम हो गया, सप्लाई भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम है तो मैं क्या करूंगी, प्रॉफिट ज्यादा कमाऊंगी, मतलब क्या, मैं ज्यादा सप्लाई करूंगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, प्रॉफिट ज्यादा, सप्लाई ज्यादा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर नई नई टेक्नोलॉजीज आएगी, ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी लाऊंगी भाई, नई नई मशीन्स लाऊंगी, तब तो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगी। मतलब क्या, मेरा कॉस्ट ज्यादा लग चुका है, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। और सप्लाई तो भाई ऑलवेज ही कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ही कम है। ठीक है, क्या अगर मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो मैं सप्लाई करूंगी क्या, नहीं करूंगी। ठीक है, मैं क्या करूंगी, सप्लाई नहीं करूंगी। ठीक है, पर अगर मेरा जो टेक्नोलॉजी का खर्चा कम लगा है तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम लगेगा, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मेरी प्रॉफिट ज्यादा, मतलब क्या, मेरी सप्लाई ज्यादा होगी। मतलब क्या, एक टेक्नोलॉजी से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे सप्लाई पे। मतलब क्या, जैसे ही मेरी टेक्नोलॉजी अच्छी, मैं नई नई चीजों को लाऊंगी मार्केट में, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। ठीक है, मतलब क्या, मेरा जो प्रॉफिट है भाई वो कम हो गया। अब कम प्रॉफिट में मैं कैसे करूं, ठीक है, कम प्रॉफिट में मैं कैसे ज्यादा पैसा कमाऊं। अब ज्यादा पैसा कमाऊंगी नहीं तो मैं सप्लाई क्यों करूंगी। कोई भी इंसान सप्लाई क्यों करता है, प्रोडक्शन क्यों करता है, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, ये आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे जैसे मेरी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे मेरा प्रॉफिट कम। मतलब क्या, मेरा सप्लाई तो दूंगी नहीं, मैं सप्लाई करूंगी नहीं, प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो काय को सप्लाई करेगी, नहीं करेंगे। ठीक है, फिर क्या, टेक्नोलॉजी कम होने की वजह से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये क्या था हमारा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, किसी अभी कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको बनाने की जो कॉस्ट है वो ज्यादा लगेगी, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जब मेरा प्रॉफिट कम, मतलब क्या, मेरा सप्लाई भी कम, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगा मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, मेरा सप्लाई भी ज्यादा होगा। मतलब क्या, जैसे जैसे अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लगा है तो मेरा प्रॉफिट कम होगा और मेरा सप्लाई कम होगा। अगर मेरा प्रॉफिट कम होगा तो मैं सप्लाई करूंगी नहीं, पर अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगा है, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट अगर कम लगी है तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगी, और ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगी तो ज्यादा सप्लाई करूंगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब अगर अच्छा रहेगा, अगर इंपोर्ट अच्छा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मतलब क्या, मेरी अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की फैसिलिटीज अच्छी रहेगी, ठीक है, उसकी वजह से भी मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत इफेक्ट करता है हमारे सप्लाई को। ठीक है, मतलब क्या, जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होगा तो क्या होगा, लोग ज्यादा पैसा करेंगे। मतलब क्या, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा, मेरा सप्लाई कम, मेरा प्राइस कम, मतलब मेरी प्रॉफिट कम, मतलब क्या, मेरा सप्लाई ऑलवेज कम। ठीक है, मतलब क्या, उसके बाद क्या, गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से भी बहुत इफेक्ट होता है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर कोई भी प्रोडक्ट पे अगर गवर्नमेंट टैक्स लेगी, ठीक है, मतलब क्या, टैक्स लेगी, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है मेरा वो भी ज्यादा होगा, फिर मेरा प्रॉफिट कम, सप्लाई कम। पर अगर मेरा टैक्स कम लगा है तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम लगेगा, मतलब मेरा प्रॉफिट ज्यादा, मेरा सप्लाई भी ज्यादा।
ठीक है, मतलब क्या मेरे गवर्नमेंट से भी मेरा सप्लाई बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी तो मैं अपना सप्लाई कम कर दूंगी, बट अगर कम लेगी तो ज्यादा सप्लाई करूंगी, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन से भी हमारा जो सप्लाई है बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई भी, अभी समझ लो एक कोई खेती है, ठीक है, कोई फार्मर खेती कर रहा है, अगर वो वीट उगा रहा है, ठीक है, वो वीट उगा रहा है, पर अगर क्लाइमेट के वजह से वो चीज खराब हो गई, ठीक है, तो क्या होगा? उससे भी हमारा सप्लाई बहुत इफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब कि अगर वो जो फार्मर है वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो सप्लाई ही क्यों करेगा? ठीक है, अगर सप्लाई करेगा, अगर बाय केस अगर उनका जो क्लाइमेट है वो अच्छा रहा और सप्लाई ज्यादा होगा तो क्या हो? प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा तो क्या करेगा? वो ज्यादा सप्लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। भाई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे सप्लाई को। मतलब क्या? जैसे ही मेरा सप्लाई है, ठीक है, अभी मैं सप्लाई कर रही हूँ, पर अगर मैं सोचूंगी भाई ये जो मैं सप्लाई कर रही हूँ अगर इसका रेट इन फ्यूचर बढ़ जाएगा अभी से, तो मैं क्या करूंगी? अभी थोड़ी देर रुक जाऊंगी, ठीक है, फिर क्या करूंगी? जैसे ही डिमांड आएगा उसका कि अरे लोगों को ये चीज चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? अपना मार्केट में जाके बेचूंगी। मतलब क्या? मेरा अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा मेरे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से, तो मैं क्या करूंगी? थोड़ा टाइम के लिए रुक जाऊंगी, पर बाद में मैं ज्यादा सप्लाई करूंगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, मतलब क्या? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से भी मेरे सप्लाई को बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अदर फैक्टर्स जैसे नेचुरल मार्केट। ठीक है, नेचर ऑफ मार्केट क्या? एक ये परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे ये सेलर्स रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेलर्स हैं, उसके वजह से भी क्या होता है? हमारा सप्लाई इफेक्ट पड़ता है। अभी बहुत सारे सेलर्स हैं, ठीक है, अब बहुत सारे सेलर्स है तो क्या? कोई उससे नहीं तो उससे, उससे नहीं तो उससे। मतलब क्या? अगर अपने अलग अलग रेंज में प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में, मतलब क्या? लोग अगर कम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कम ही सप्लाई करेंगे, अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो ज्यादा सप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केट, नेचर इन मार्केट में मोनोपोली भी। अगर सिंगल सेलर है तो भाई मैं अकेला हूँ, जितना मन चाहे उतने में बेचूं और जितना मन चाहे उतना सप्लाई करूं। ठीक है, मतलब क्या होगा? अगर मोनोपोली रहेगा तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, और प्रॉफिट कम, सप्लाई कम। ठीक है, रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। ठीक है, एक प्राइस के बढ़ जाने से मेरा डिमांड भी बहुत मेरा सप्लाई भी बहुत इफेक्ट करेगा। मतलब क्या? अगर टी और कॉफी ले लूं, अगर टी की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, मैं एक सेलर हूं, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं, अगर मैं चाय पत्ती बना रही हूं, ठीक है, अगर मैं चाय पत्ती बना रही हूं और अगर टी की जो रेट है वो बढ़ गई, मतलब क्या? मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, मैं ज्यादा सप्लाई करूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से भी हमारा जो सप्लाई है बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं बाहर के देश में एक्सपोर्ट कर पाऊंगी तभी तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा पाऊंगी, और ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगी तो क्या करूंगी? ज्यादा सप्लाई करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं एक प्रोड्यूसर हूं। एक प्रोड्यूसर क्या सोचता है? एक प्रोड्यूसर सोचता है भाई मेरे को इधर प्रॉफिट मिल रहा है, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मैं क्या करूंगा? ज्यादा सप्लाई करूंगा। ठीक है, इंपोर्ट से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे सप्लाई में। ठीक है, उसके बाद क्या? इंडस्ट्रियल रिलेशन से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। मतलब क्या? अभी मेरे पास समझ लो 8 इंडस्ट्रीज है, ठीक है, अब 8 इंडस्ट्रीज है, मतलब क्या? 8 इंडस्ट्रीज है तो, पर अगर इसमें से 2 कम हो गया तो क्या होगा? मतलब क्या? मेरा इंडस्ट्रीज कम हो गया। भाई यहाँ पे क्या था? इंडस्ट्रीज ज्यादा था, इंडस्ट्रीज ज्यादा मतलब प्रॉफिट ज्यादा, उसके बाद सप्लाई ज्यादा, पर इंडस्ट्रीज कम हो गई, उसके वजह से क्या होगा? मेरा प्रॉफिट कम होगा, तो क्या होगा? मेरी सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब क्या? मेरे प्राइस के बढ़ जाने, मेरी एक कमोडिटी के प्राइस के बढ़ जाने की वजह से भी मेरा सप्लाई बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के वजह से भी, अगर टेक्नोलॉजी आएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी में मेरे को क्या लगेगा? पैसा लगेगा, रॉ मटेरियल में पैसा लगेगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? मेरा जो प्राइस है, मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी? सप्लाई करना भी बंद कर दूंगी। बंद नहीं करूंगी मतलब कम कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या? ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट कैसे
डिटरमाइन करेंगे उस वो हम लोग को बताना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अभी तुरंत ही। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से क्या गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, उसके बाद क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा, उसके बाद क्या प्रॉफिट कम, सप्लाई कम। ठीक है, उसके बाद क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से भी बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, अदर फैक्टर, नेचर ऑफ मार्केट, रिलेटिव ऑफ प्राइस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के भी वजह से बहुत इफेक्ट करता है हमारा सप्लाई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने सप्लाई देखा। ठीक है, सप्लाई मतलब क्या, सप्लाई में क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप है। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ता चला जाएगा मेरी सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैं ऐसा सोचती हूं कि अगर मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगी। अगर मेरा ये मार्कर ज्यादा बिकेगा तो क्या करूंगी, मैं इस मार्कर की ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी, ज्यादा सप्लाई करूंगी मार्केट में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या कहना चाहता है। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी लाइक लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, लॉ ऑफ डिमांड में था इनवर्स रिलेशनशिप। भाई किसी क्यों था इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि हम एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तो भाई मैं कम खरीदूंगा, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी तो मैं ज्यादा खरीदूंगा। पर सप्लाई में क्या है, मैं एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ अगर मुझे ज्यादा पैसा, अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगी, पर अगर मुझे कम प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं क्या करूंगी, कम सप्लाई करूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या, इंट्रोडक्शन। किसके बारे में, ये किसने बताया हमें, अल्फ्रेड मार्शल जी ने बताया। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल जी ने क्या बताया था हमें, डिमांड के बारे में भी एक्सप्लेन किया था और हमें लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में भी वही एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक थी जो कि पब्लिश हुई थी 1819 में, उनमें इन्होंने बताया था किसके बारे में, हमारा जो लॉ है उसके बारे में। कौन सा लॉ, सप्लाई। ठीक है, मतलब क्या, सप्लाई के बारे में बताया कि इसमें फंक्शनल रिलेशनशिप है, किसके बीच में, बिटवीन प्राइस और सप्लाई के बीच में। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या कहता है भाई, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। भाई आजू बाजू वाले को भूल जाओ कि आजू बाजू कोई तो है। ठीक है, और क्या करो, हायर प्राइस ऑफ कमोडिटी को मोर सप्लाई करो। मतलब क्या, अगर मेरी प्राइस बढ़ती है, ठीक है, अगर मेरी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी भाई तो मैं सप्लाई भी ज्यादा करूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या, सेकंड क्या बोल रहा है, लोअर प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ लोअर सप्लाई। ठीक है, मतलब क्या, अगर मैं कम प्राइस में सप्लाई कर रही, कम प्राइस में कोई कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन कर रही हूँ तो मतलब क्या, मेरा सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये इसके कुछ एस मतलब सप्लाई, एफ मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, पी मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये जो लॉ है ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, ये क्या है, हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। मतलब का जैसा लॉ ऑफ डिमांड था वैसा ही है पर सेम नहीं है। ठीक है, कुछ अलग है, उसमें इनवर्स रिलेशनशिप था, इसमें फंक्शनल रिलेशनशिप है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ओके, इसके बाद क्या, इसको इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है, हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी ने, जिन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि पब्लिश हुई थी कब, 1819 में। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि हमारे प्राइस और सप्लाई में भाई फंक्शनल रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया भाई, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, सब कुछ को भूल जाओ और सिर्फ एक प्राइस और सप्लाई पे फोकस करो कि जैसे ही मेरी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी, मेरी मार्कर की प्राइस बढ़ जाएगी, मैं ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करूंगी, पर जैसे ही मेरी मार्कर की जो प्राइस है वो कम हो गई तो मैं सप्लाई कम करूंगी। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, अब हमें सप्लाई शेड्यूल क्या कहता है। ठीक है, हमारा सप्लाई शेड्यूल मतलब क्या, टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारे सप्लाई को। ठीक है, देखते हैं क्या है। ठीक है, प्राइस और सप्लाई। ठीक है, जैसे ही मेरा प्राइस 10 रुपए था मैंने 100 क्वांटिटी ऑफ सप्लाई किया। ठीक है, मतलब क्या, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं कंपनी की मालिक हूं। ठीक है, ऐसा मैं ऐसी हूं नहीं पर ऐसा मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। ठीक है,
मैंने क्या सोचा, जब मेरी प्राइस 10 रुपए है तो मैं 100 क्वांटिटी क्या कर रही हूँ, सप्लाई कर रही। मतलब क्या, मेरा जो ब्रेन है वो सोच रहा है भाई जब मैं 10 रुपए में 100 क्वांटिटी को सप्लाई कर सकता हूँ तो मैं 20 रुपए में अगर इस प्राइस मतलब इस प्रोडक्ट की प्राइस अगर मैं 20 रुपए रख दूं तो लोग क्या ज्यादा खरीदेंगे। मतलब क्या, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, मतलब क्या 200 रुपए। मतलब क्या, जैसे जैसे मैं एक सोच रही हूँ कि जैसे ही 30 रुपए हुआ तो लोग 300 खरीदने लग गए, जैसे ही 400 हुआ फिर तो पूछो मत, 400 खरीदने लग गए, जैसे ही 50 हुआ लोग 500 खरीदने लग गए। मतलब क्या, इसमें क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। ये हमारा प्राइस है, ये हमारा सप्लाई है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है मेरी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मेरी प्राइस कम होती चली बढ़ते चली जाएगी, मेरी सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसमें इतना समझ में आया। मतलब क्या, जैसे ही मेरी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी मेरी सप्लाई बढ़ेगी, जैसे ही मेरी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी मेरी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर। अब इधर आते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा सप्लाई कर्व है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सप्लाई है, लॉ ऑफ सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने इसको ज्यादा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये क्या है, अब हमारा ये जो सप्लाई कर्व है इस पे क्या है। ठीक है, हमारे एक्स एक्सिस पे क्या है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है, सप्लाई है, और वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस है। ओके, ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले पे कितना, 100। ठीक है, अब पहले पे कितना, 100। अब पहले पे कितना है, 100 रुपया। ठीक है, उसके बाद क्या, जैसे ही प्राइस 20 रुपया हो गई मैंने 200 खरीद ली। ठीक है, उसके बाद जैसे ही 300 हुई, जैसे ही 30 रुपया हुई तो मैंने 300 खरीदी, जैसे ही 400 रुपया हुआ वैसे ही 40 खरीदा। ठीक है, और जैसे ही 50 रुपया हुआ फिर तो पूछो मत। ठीक है, एकदम मस्त मार्केट चलने लग गया और मैंने क्या किया, अपना जो सप्लाई था उसको क्या किया, बना लिया। ठीक है, मतलब क्या, जैसे जैसे मेरा प्राइस 10 रुपए था मैंने 100 खरीदा, जैसे ही 20 रुपए पे आया मैंने 200, मेरी क्या क्वांटिटी जो सप्लाई की थी वो बढ़ा दी। जैसे ही 30 रुपए पे आई वैसे ही 300 खरीद लिया, जैसे ही 400 मतलब 40 पे आई मैंने अपनी सप्लाई को 400 पे लेके आ गई, जैसे ही प्राइस 50 रुपए हुई फिर मैंने अपने सप्लाई को क्या किया, 500 पे लेके आ गई। ये क्या हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। कहां से, लेफ्ट टू राइट। ये क्या हो रहा है हमारा, अपवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट। ये क्या है, सप्लाई कर्व है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस टेबल को भी एक्सप्लेन करना है, मतलब ये ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मतलब क्या, फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, हमारा एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, और वह एक्सिस पे प्रेजेंट है हमारा प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। ठीक है, उसके बाद क्या, जैसे जैसे मेरी प्राइस बढ़ रही थी मेरा सप्लाई भी बढ़ रहा था, जैसे जैसे मेरी जो प्राइस है वो बढ़ती गई मेरा सप्लाई भी क्या हो गया, बढ़ता चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या, जैसे ही मेरा पूरा जो ग्राफ है वो एकदम बेहतरीन तरीके से रेडी हो गया तो मुझे दिखाई दिया कि भाई ये तो अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। ये क्या हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो हमारे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।